राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। बड़ा शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी के ऊपर आप सुधी जनों द्वारा बहुत मेहनत पूर्वक और प्रयास पूर्वक एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया गया और उसके लिए आप सबको बधाई। और मैं विनोद गौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं कि अब वो हमें इस यात्रा में आगे लेके चले। विनोद गौड़ साहब, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है भैया? हाँ, ठीक आ रही है। ठीक है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आज के इस विवेचन सत्र में पधारे आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का ये विवेचन सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों में। सर्वप्रथम तो आज हमें वरिष्ठ आचार्य जी का मार्गदर्शन मिलेगा कि गीता क्या है, गीता का उद्भव क्यों हुआ। हमने गीता की उपयोगिता पे तो लिखा, लेकिन उस उपयोगिता को हम जीवन में कैसे उतारे। आज वरिष्ठ आचार्य जी का बहुत ही जबरदस्त और शानदार उद्बोधन हमको मिलने वाला है। वो उद्बोधन हमको दो तीन महावीर जी भाई साहब हैं, कुछ साधक हैं, उनके अनुभव जान लें। उसके बाद अंत में वरिष्ठ आचार्य जी का हमें विवेचन सत्र के दौरान उनका आशीर्वाद मिलेगा। वही इस निबंध प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करेंगे। हम लोगों ने गीता प्रचार अभियान के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया। निबंध का विषय बहुत ही सामान्य था कि गीता हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। आप सभी भक्तजनों का खूब साथ सहयोग और आशीर्वाद मिला और बहुत ही शानदार शानदार निबंध आए जिनके पढ़ करके इतनी प्रसन्नता हुई कि मन प्रफुल्लित हो उठा। लगा कि तो बहुत कुछ जानना है गीता के बारे में, बहुत कुछ समझना है गीता के बारे में। और निबंध भी इतने ज्यादा आ गए कि हम माफी चाहेंगे, हमें परिणाम 18 को घोषित करना था, पर इतने अधिक निबंध आ गए कि चूंकि हमारे पास जज तो हमने 3 ही बनाए थे, उन निर्णायक मंडल को उनको जांचने में इतना टाइम लग गया कि हमें आज 27 फरवरी को ये परिणाम घोषित करना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, मैं ये निवेदन करूंगा कि गीता परिचय अभियान क्या है, ये क्यों प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। आज इस भौतिकवाद युग में जहां व्यक्ति भागम भाग की दौड़ में लगा हुआ है, हर व्यक्ति को अच्छे अच्छे मकान चाहिए, रोटी कपड़ा गाड़ियां घोड़े मोबाइल चाहिए, ऐसे परिवेश में गीता पढ़ाने की धुन किसको लगी, क्यों लगी। तो इस गीता परिचय अभियान के जो प्रमुख है, जो उसके संस्थापक है, मैं श्रीवार महावीर बंसल साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें बताएं कि आखिर ये क्या मुहिम थी, कैसा अभियान था, क्यों चलाया, इसका उद्देश्य क्या था और ये किस प्रकार कार्य कर रहा है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें, मैं सबसे पहले इसके जो मुखिया है, जिन्होंने इस अभियान का आगाज किया है, मैं उन्हीं बंसल साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें बताएं कि क्या अभियान है और कैसे संचालित हो रहा है। आदरणीय बंसल साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में
मेरा सादर वंदन। भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली दिव्य वाणी है, जो कि भगवान ने हम कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन के माध्यम से प्रकट की थी। हम में से कई पुराने साधक इस बात से परिचित हैं। ऐसी दिव्य वाणी जो कि इस भौतिक युग में बिना कोई ज्यादा प्रयास किए हमें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी दिव्य वाणी को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही ये गीता परिचय अभियान शुरू किया गया। इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा, मैं कोई मुखिया नहीं हूं, मैं तो आपकी तरह छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भगवान की प्रेरणा से, जो भगवान प्रेरणा कर देते हैं उस हिसाब से हम चलते हैं। इसके पीछे अगर देखें तो सद्य भूपेंद्र तायल साहब का नाम मैं लिए बिना रह नहीं पाऊंगा। अभी वो भगवत धाम जा चुके हैं। उनकी प्रेरणा से उन्होंने ही इस कार्यक्रम को शुरू किया था। हम तो लोग बाद में जुड़े हैं इससे। तो जन जन तक हम भगवान की वाणी को पहुंचा सके। भगवान की आज्ञा है गीता प्रचार की, बस उसी आज्ञा को पालन के लिए ये गीता परिचय अभियान। वर्तमान में गीता परिचय अभियान की 26 क्लासें चल रही हैं और साधक इससे कितना लाभ ले रहे हैं वो आप खुद उनसे ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्या लाभ लिया। अभी चर्चा होगी उसकी। जिन्होंने भी इस माध्यम से गीता पढ़ी, सेमिनार भी हम लोग आयोजित करते हैं, क्लास भी आयोजित करते हैं। जब अपना फीडबैक सेशन होता है तब बताते हैं लोग कि सर गीता तो हम पिछले 20 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता पढ़ने का जो वास्तविक लाभ है। एक मैडम आई थी आशा कालरा वृंदावन सेमिनार में, उन्होंने कहा कि मैं तो 6ठी क्लास से गीता पढ़ रही हूँ, गीता के श्लोक याद है मेरे को, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, मेरा उस तरफ दृष्टि भी नहीं थी। तो स्वामी जी ने यह समझाया, स्वामी रामचंद्र जी ने समझाया, वैसा गीता के सरल भाषा में जन जन तक गीता के भाव पहुंचे, बिना अपने कर्मों को बदले हम अपने कल्याण कर सके। इस उद्देश्य से ही इस अभियान को आगे चलाया गया। तो हम सब लोग इसी से जुड़े हैं। इसमें क्लासेस होती हैं, सप्ताह में एक दिन आपको 2 घंटे क्लास लेनी पड़ती है और 9 महीने में ऐसे करके कोर्स पूरा होता है, 8 से 9 महीने में। बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता है, कितना समझ में आ रहा है। तो इससे भावों में परिवर्तन होता है और गीता भावों में परिवर्तन की बात करती है, कर्म में परिवर्तन की बात गीता नहीं करती है। तो इस तरह इस अभियान से हजारों हजार लोग लाभ ले रहे हैं और ले चुके हैं। हम जैसे छोटे लोग जो है इसको भगवत प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहेंगे कि सब लोग, बाकी लोग भी इस अभियान में जुड़े। और जैसे कि सेठ जी कहते थे कि गीता का असली प्रचार तो मैं जब मानूंगा जब बच्चा पैदा होते ही गीता गीता बोले। तो सेठ जी की इन बातों को हम आगे बढ़ाएं, जितना प्रयास हम कर सकते करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदरणीय बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। न जाने कितने लोग यूं ही मिट्टी में दब गए, न जाने कितने लोग यूं ही पत्तों की तरह जल गए, पर वो लोग आज भी सलामत में हैं साहब। पर वो लोग आज भी सलामत हैं साहब, जो लोग अपने आप से आगे निकल गए। वो लोग बंसल साहब जैसे लोग ही हैं, संतोष गुप्ता साहब जैसे लोग ही हैं, जो आज भी समाज, धर्म और राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर रखा है। ये वही लोग हैं जिनके दम पर, जिनके अस्तित्व से ये समाज, धर्म, राष्ट्र चल रहा है। बहुत अच्छी बात बोली। जहां हम कोरोना काल में अपने आप को बचाने के लिए घरों में दुबके पड़े थे, उस समय भी कोरोना काल के अंदर माननीय बंसल साहब, संतोष गुप्ता जी के आशीर्वाद से ऑनलाइन क्लासें चली गई। टोटल 2000 विद्यार्थियों को, साधकों को पढ़ाया गया। 26 क्लासें चली गई। 26 आचार्यों ने उन क्लासों के माध्यम से ऑनलाइन हमें गीता का ज्ञान दिया। उन्हीं एक साधकों में से मैं भी हूं। ईश्वर की कृपा से मुझे भी वो सौभाग्य मिला और मैंने गीता पढ़ा। ये निबंध प्रतियोगिता तो सिर्फ एक बहाना था, हमें तो आपको सिर्फ गोविंद से मिलाना था। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें कि जिन्होंने इस गीता को पढ़ा, जाना, समझा, जो गोविंद से मिले, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्हें क्या मिला भी या नहीं मिला, कुछ उन्होंने पाया भी कि नहीं पाया। मैं सबसे पहले अहिंसा जैन, जो कि 11th क्लास की विद्यार्थी हैं, अरे वाह, अहिंसा जैन, जो उन्होंने हाथ इधर कर रखा है,
बिल्कुल अहिंसा जैन है। बिल्कुल, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, अहिंसा जैन जो कि जयपुर में रहती हैं, 11th क्लास की विद्यार्थी हैं। बहुत बढ़िया। अहिंसा जानना चाहते हैं हम लोग कि आपने गीता को पढ़ के क्या जाना, क्या पाया, कुछ मिला या सिर्फ टाइम वेस्ट किया? बिल्कुल दिल से बोलना, कोई स्क्रिप्ट पढ़ के मत बोलना, जो मन में है, जो पाया, जो अनुभव किया वही बताना। अहिंसा जैन। हरे कृष्णा सर। मैं अहिंसा जैन। मैंने कोरोना काल में गीता परिचान अभियान के दौरान मुझे मौका मिला गीता पढ़ने का। तो मैंने देखा कि उसमें अधिकतर लोग 40 प्लस के एज के ही हैं। तो मैंने सोचा भी कि मैं अभी 11th में ही हूँ, क्या मेरा ये डिसीजन सही है इस समय गीता पढ़ने का? परंतु मैंने ये पाया कि गीता तो जीवन जीने की एक कला है। इसी वजह से मैं आज बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर कि मैं यूथ को इंस्पायर करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली कि आप गीता पढ़िए, क्योंकि अभी हम जिस एज में हैं, अगले 10 से 15 साल में हमें अपनी लाइफ के इतने मेजर डिसीजंस लेने हैं, और गीता हमारा जो सत्व गुण है उसकी वृद्धि करता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि सर ने अभी मुझसे पहले कहा, कि गीता का असली प्रचार प्रसार तभी होगा जब जब बच्चे का जन्म हो रहा है उसको गीता के बारे में पढ़ाया जाए। और दूसरी एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि गीता को अप्लाई करना, सिर्फ उसको पैसिवली रेसिपिएंट हमको नहीं करना है, हमको गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी हम अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। और मैंने ये अपने जीवन में देखा है। दूसरी एक चीज़ मैं छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल हमें जाने। अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी बॉस मुझे जाने। तो भगवान कहते हैं कि वो हम सबको इंडिविजुअली जानते हैं। तो इस बात से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब भगवान हम सबको इंडिविजुअली एक एक इंसान को जानते हैं, तो मैं जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पे अब चिंता करके अपना समय क्यों व्यर्थ करूँ, क्योंकि मैं ही भगवान की हूँ और भगवान ही मेरे हैं। अंत में मैं अपना कथन एक बहुत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक के साथ अंत करना चाहूंगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार अहिंसा जैन। हरे कृष्णा। बहुत ही शानदार, आपने गागर में सागर भरते हुए बहुत अच्छी बात बोली। गीता का जो पहला श्लोक है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, गीता का जो पहला श्लोक है उसका जो पहला अक्षर है वो है धर्म। और गीता के 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका अंतिम जो शब्द है वो है मम, यानी कि मम धर्म। मम धर्म यानी कि मेरा धर्म क्या है। हमें यही नहीं पता कि हमारा धर्म है क्या। हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे जो हम जिसे हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम कहते हैं, वो धर्म नहीं। हम तो उस धर्म की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमने जन्म लिया। ये जो बोल रहा है वो कौन है, ये जो सुन रहा है वो कौन है, ये जो सोच रहा है वो कौन है, इनका धर्म क्या है। इस धर्म को जानने के लिए बिना गीता को पढ़े आप नहीं समझ सकते ये धर्म क्या है, गीता धर्म किसके लिए है। अब मैं एक युवा पीढ़ी जो आज इस वर्तमान परिवेश में अपने करियर को लेकर के परेशान है, जूझ रहा है, तनाव से भी भरपूर है, पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद फिर आगे फ्यूचर क्या होगा, बीवी कैसे मिलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, खूब तनाव में जूझ रहा है। ऐसे ही एक युवा पीढ़ी, एक इंजीनियर है शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता ने गीता को पढ़ा, बहुत मन से पढ़ा, और उन्होंने गीता को पढ़कर क्या पाया। तो मैं शुभम गुप्ता से जानना चाहता हूं कि शुभम जी क्या पाया आपने गीता को पढ़ करके। आपने भी ऑनलाइन क्लास पढ़ी है, और आपने तो जो यूथ को पढ़ा रहे हैं राहुल जोशी आचार्य जी जो हैं, उनसे आपने पढ़ा है, जो कि युवाओं को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से उन्हें क्लास दी गई है। आपने क्या सीखा शुभम जी? हरे कृष्णा भैया, और यहाँ पे हरे मौजूद कृष्णा। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसे कि विनोद भैया ने मुझे बताया मेरा परिचय दिया, मैं भौतिक रूप से एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और अभी एक आईटी कंपनी में जो कि स्टार्टअप है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो गीता एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है, और गोपनीय भी है। तो इसका पता हम इससे भी कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में दिया, जबकि अर्जुन को बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उस युद्ध में, और बहुत चुनिंदा और बहुत महत्वपूर्ण और कहिए कि भाग्यशाली लोगों को, जो कि इस ज्ञान के योग्य थे, उन्हीं को ही दिया। तो लेकिन अब कलयुग में हम पे ऐसी कृपा है भगवान की कि ये गोपनीय ज्ञान जो है वो बहुत ही सुगम तरीके से हमें मिल रहा है।
तो हमें ये ज्ञान बहुत लेना चाहिए। और जैसे कि हम देखें, जैसे कोई भी स्कूल हो गया या कॉलेज की डिग्री हो गई, उसमें हम भौतिक ज्ञान तो ले पाएंगे कि नेचर में कैसे वर्क करती है, क्या लॉज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एक ह्यूमन का ज्ञान क्या है, मतलब एक इंसानी शरीर कैसे काम करता है, क्या सोचता है, कैसे उसको काम करना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? यही ये सब चीजों का ज्ञान ही गीता में है। तो इसी के लिए हमें गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। बहुत मैं बहुत अपना एग्जांपल दूं, गीता जैसे कि मैं पढ़ ही रहा हूँ, जैसे कि बताया भैया ने कि राहुल जोशी सर की क्लास में मैं अभी एनरोल्ड हूँ और इस साल पढ़ ही रहा हूँ मैं अभी गीता। तो इससे पहले कि गीता में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, जैसे कि एक श्लोक है 2.47 सांख्य योग में, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। तो इस श्लोक का मैक्सिमम लोग हम अर्थ जानते ही हैं कि तू कर्म में तेरा अधिकार है, लेकिन फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो मैं इसको सोचता था कि फल की इच्छा करे बिना कोई कर्म कैसे कर सकता है? अगर मैं अपनी कोई ड्रीम कंपनी सेट करूं या मैं अपना कॉलेज सेट करूं, आईआईटी ये, तो जब तक मैं उसको सेट नहीं करूंगा या चाहूंगा नहीं, तो मैं पढ़ूंगा कैसे या फिर उसकी ड्रीम कंपनी के लिए प्रिपरेशन कैसे करूंगा? एग्जैक्टली तो अब जैसे जब मैंने गीता पढ़ी, तब मुझे इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो पता चला कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की इच्छा का हमारा अधिकार नहीं है। ये बेसिकली है इसलिए क्योंकि अगर हम फल की इच्छा में हम इतना ध्यान लगाने लग जाएंगे कि इसका फल हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसा ही फल हमें प्राप्त होना चाहिए, तो जब हम कर्म करेंगे वो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो हम अपना 100% और एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि सूरज भगवान है, सूरज भगवान रोज उदय होते हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर में भेज रहे हैं कि भाई तुम्हें रोशनी में दे रहा हूँ 365 डेज, आप इसका बिल पे करें। तो हम जो कर्म करते हैं उसी तरह से कई परिस्थितियां, नेचर और काफी कुछ इन्वॉल्व होता है, तो उसका फल सिर्फ और सिर्फ हमारे पे डिपेंड नहीं है, हमारा तो हम गॉन है बेसिकली कर्म करने के लिए। तो इस श्लोक का अर्थ यही है। और फिर माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि कर्म फल का हेतु तू मत बन, कि कर्म फल को साथ लेके कर्म फल की इच्छा करके तू कर्म मत कर। और अगर कर्म बिल्कुल अगर ये सोच के तू ये सोचता है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, कर्म करने का फायदा क्या है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कर्म करे बिना कोई इंसान कभी रह ही नहीं सकता। तो यही सब मुझे गीता परिचय अभियान से सीखने को मिला जब मैं क्लास में एनरोल हुआ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब भी गीता परिचय अभियान में हिस्सा लें और औरों को भी प्रेरित करें गीता का ज्ञान लेने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार बोले आप। एक बार आप सोचिएगा, मंथन कीजिएगा कि गीता किसकी वाणी है, ये कौन है जो हमें गीता को आकर के ज्ञान दे गए, गीता सुना गए, गीता को लेकर के पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक कुछ तरंगे उत्पन्न कर गए। तो क्योंकि किसी ने तो कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूं, किसी ने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, किसी ने कहा मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूं, किसी ने कहा मैं ईश्वर की परछाई हूं, किसी ने कहा ईश्वर की मैं आवाज हूं। सिर्फ एक वो गोविंद था जिसने कुरुक्षेत्र के अंदर सीना ठोककर कहा है पार्थ मैं ही ईश्वर हूं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही आपके सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन वो आग लगनी चाहिए। अरे क्या हम मान बैठे हैं कि गीता केवल बुजुर्गों ग्रंथ है, जो मरने जा रहे हैं उन्हें गीता पढ़ाना है, या जो रिटायरमेंट हो गए केवल उन्हीं के लिए गीता है? अरे इन बच्चों को देखिए, जानिए, समझिए। इन बच्चों ने वो अनुभव बताया जो उन्होंने पाया है। गीता हम सब के लिए है, गीता हमारे हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है। आपने देखा एक स्टूडेंट क्या बोल रही है, आज का युवा क्या बोल रहा है। अब आप सुनिए गृहिणी क्या बोल रही है। सूरत से अलका सोनी जी हमारे बीच में है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली, गीता को पूरा पढ़ा। उन्होंने क्या महसूस किया? अलका सोनी जी जो कि गृहिणी है, उन्होंने भी गीता पढ़ा। मैं जानना चाहता हूं कि अलका जी आपने क्या पाया। ये अलका सोनी जी को म्यूट कीजिएगा भैया। अलका सोनी जी का हाथ इरेज है। होने के बाद म्यूट हो जा रही है। हाँ हो गए मैडम। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। जी मैडम आपने क्या पाया? आपने गीता पढ़ा, आपने ऑनलाइन पूरी क्लास अटेंड करी, मुझे मालूम है आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी, क्योंकि आप उस क्लास में जिसमें मैं हूँ। आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी, आपने पूरा ऑनलाइन बहुत मन से पढ़ा, एग्जाम में भी आप टॉपर रही, सारे असाइनमेंट भी आपने बहुत जमा कराए। आपने क्या पाया गीता पढ़ करके, ताकि आप एक गृहिणी हैं, इन गृहिणी को एक मैसेज है कि हाँ गीता में है क्या? हाँ जी भैया, मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगी।
मेरा नाम अलका सोनी है और मैं सूरत में रहती हूँ। कोरोना काल में चल रही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं गीता से जुड़ी और जिन्होंने मुझे जोड़ा और जिनसे मैंने सीखा उनके चरणों की मैं वंदना करती हूँ। गीता के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि गीता में जीवन के सब प्रश्नों का और सब समस्याओं का समाधान है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर हम हैं, किसी भी परिस्थिति में हम हैं, गीता हर कदम पर हमें सहायक है। दैनिक जीवन के कार्य तनाव मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से हम किस तरह कर सकते हैं, ये गीता हमें सिखाती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम किस तरह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गीता हमें सिखाएगी। आज की गृहिणियां और युवा पीढ़ी, विशेष तौर से युवा पीढ़ी तनाव और निराशा से ग्रस्त हैं और उसके आत्महत्या जैसे घातक परिणाम भी आ रहे हैं, जबकि गीता में तनाव मुक्ति के 100% कारगर उपाय बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त आहार, पूजा, निद्रा आदि रोजमर्रा के कार्य भी हम किस तरह से करें, ये सब चीजें गीता में बताई गई हैं। और ये सब सिखाते हुए भी गीता बहुत सुंदरता से हमारे जीवन को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप गीता से जुड़ें और अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति करें और अपने इष्ट मित्रों, स्नेहीजनों सबको इससे जोड़ें और उनके भी कल्याण का मार्ग खोल दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अलका दीदी, वेरी गुड, बहुत शानदार। कि राम हो या बुद्ध, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरे मन के भाव समझिएगा। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैं एंकरिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखने का टाइम भी नहीं मिला, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है साहब, भागते भागते एंकरिंग कर रहा हूं। कि राम हो या बुद्ध, यहां सबको लड़ना पड़ता है युद्ध। अब ये आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या है शुद्ध और क्या अशुद्ध, पर यह तय है कि राम हो या बुद्ध, लड़ना ही पड़ेगा युद्ध। जब सबको कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ना है, अपने आप से, अपने द्वंद से, अपने अहम से, अपने क्रोध से, अपनी काम वासना से, तो क्यों ना हम कुरुक्षेत्र के गोविंद को अपना गुरु बनाए, क्यों ना कुरुक्षेत्र के उस गोविंद के द्वारा दी गई उस अमृत वाणी का हम भी रसपान करें, उस गुरु के रूप में हम भी अर्जुन की तरह गांडी उठाएं और अधर्म का नाश कर अपना कल्याण करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, एक रिटायरमेंट व्यक्ति हैं, उन्होंने जब गीता को पढ़ा, उन्होंने भी ऑनलाइन जो क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरी क्लास अटेंड करी। उन्होंने क्या पाया, परम सम्मानित श्री बनवारी लाल जी गोयल साहब, बनवारी लाल जी गोयल साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका अंतिम अनुभव है, मतलब कि अनुभव की श्रृंखला में, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट की घोषणा भी करनी है, परम श्रद्धेय वरिष्ठ आचार्य जी का हमें आशीर्वाद भी प्रवचन स्वरूप प्राप्त करना है। तो मैं बनवारी लाल जी गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि गोयल साहब, आपने क्या अनुभव किया, क्या पाया आपने? भैया बनवारी लाल जी गोयल साहब को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट हो गए जी जी। हरे कृष्ण आदरणीय गोयल साहब, अपना वीडियो ऑन करें सर। हरे कृष्ण सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझसे करना नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आप ऐसे बोल दिए, हाँ ऐसे बोलिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं सभी आचार्यगण को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम बनवारी लाल गोयल है। मैं पिछले 1 साल से गीता जी का नियमित अध्ययन कर रहा हूँ। इस महान ग्रंथ का अध्ययन किया। गीता जी को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मैंने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना सीखा है, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना सीखा है, और सबसे बड़ी बात, भगवान को प्राप्त करना कितना सरल है, ये बात हमें गीता ही बताती है। बहुत बढ़िया। मनुष्य मात्र के लिए भगवान का दिया हुआ अनमोल वरदान है गीता, जो हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। जब हम भगवत गीता के भागों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम एक निर्भयता आने लगती है हम में। वह निर्भयता हमारे जीवन में उत्साह का संचार करती है। हमें यह पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, उस परमपिता का साथ हमारे साथ है। इस कारण हम निडर भी हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी गीता को पढ़ें, गीता से जुड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत ही शानदार गोयल साहब, बहुत अच्छी बात आपने करी। तो आपने देखा, एक विद्यार्थी क्या कह रहा है, आज की युवा पीढ़ी क्या कह रही है, एक गृहिणी क्या कह रही है, और एक वृद्ध जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद, एक अच्छी पोस्ट से रिटायरमेंट होने के बाद गीता पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि बाकी सब कुछ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है,
कि बाकी सब कुछ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है, मगर गोविंद को पाने के लिए ठहरना पड़ता है। और ठहराव तो तभी आएगा साहब जब आप उस गोविंद के शरण में जाएंगे, जब आप उस गीता को पढ़ेंगे। अब मैं इस प्रतियोगिता की तरफ आता हूं और हमने गोयल साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब मैं इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आप लोगों को प्रतियोगिता के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी है, मुझे भी जानना है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, मुझे भी जानना है कौन टॉप 5 है। बड़े बड़े सूरमा थे जिनको बहुत ज्ञान पेला करते थे भक्ति का, गीता का, वो सब ज्ञान सामने आ गया। कौन किसकी पनाहों में है, सब गोविंद की निगाहों में है। अब मैं परम सम्मानीय इस कार्यक्रम के जो संयोजक श्रीमान धीरज खन्ना साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर वो आए। ये कैसी प्रतियोगिता थी, हमने कैसे इसका निर्णय किया, किस प्रकार से हम लोगों ने इसमें पारदर्शिता गोपनीयता रखी, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें परम सम्मानीय धीरज खन्ना साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। धीरज खन्ना साहब इससे पहले बोले, मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सोचिए इतने ज्यादा निबंध आए, हर निबंध को इन्होंने कोडिंग किया, कोड के हिसाब से डाला, सबके नंबर नोट किए, सबको पर्सनल मैसेज किए, बहुत मेहनत की। एक बार धीरज खन्ना साहब के लिए ताली हो जाए साहब, बहुत मेहनत की उन्होंने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना साहब जी। साहब अब बोलिए। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो सभी गीता प्रेमियों को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका परिचय एक ही होना चाहिए कि हम गीता प्रेमी हैं, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो। तो सभी गीता प्रेमियों को विजया एकादशी की शुभकामनाएं। और हम सब अपने को बहुत सौभाग्यशाली माने कि हमें भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिला है। और आज एकादशी के शुभ अवसर पर हम गीता के विषय में सम्मानीय संतोष गुप्ता जी से कुछ जानेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अधिक समय ना लेते हुए इस निबंध प्रतियोगिता की प्रक्रिया के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करनी है। हम 5 लोग थे जिनको इसका दायित्व दिया गया। विनोद भैया जो इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रहे हैं, वो इस प्रतियोगिता के सूत्रधार थे। ये विचार उन्हीं के मन में सर्वप्रथम आया कि ऐसी प्रतियोगिता हम कराएं। मुझे संयोजक बनाया गया और 3 हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य, हम 5 लोग को ये आयोजन करना था। अब निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, पूरी ईमानदारी से इस प्रतियोगिता को करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि हम 5 लोग ना तो स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और ना ही हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य होगा। तो हम 5 के परिवार में से किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं थी कि वो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले। अब मुझे तो पता था कि किसने कौन सा निबंध लिखा है, तो मुझे निर्णायक नहीं बनाया गया ताकि निष्पक्षता रहे और पूरी ईमानदारी से हो। जो 3 निर्णायक थे, आदरणीय सुधीर सर, पल्लवी मैडम और जीलाल साहब, इन तीनों को ये नहीं पता होता था कि कौन सा निबंध किसने लिखा। मेरे पास निबंध आते थे, उन निबंध को एक मैं कोड असाइन करता था और वो कोड नंबर के साथ निर्णायक मंडल के पास निबंध भेजे जाते थे। अब निबंध आने के तरीके 2 थे, या तो मैसेज के रूप में निबंध आता था या लोग फोटो खींच के निबंध भेजते थे। तो उस मैसेज और फोटो को एडिट करके मैं निर्णायकों के पास वो निबंध भेजता था। उनको पता नहीं होता था कौन सा निबंध कैसे लिखा गया। तो हमारे तीनों निर्णायकों ने पूर्ण निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये परिणाम दिए हैं, जो थोड़ी देर में आपके सामने घोषित किए जाएंगे। एक बात और कहनी है कि पुरस्कार किसी को भी मिले, लेकिन हमारे लिए प्रत्येक प्रतिभागी विजेता है, क्योंकि उसने इस निबंध रूपी यज्ञ में भगवान की वाणी के प्रचार के पावन उद्देश्य से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें अपनी आहुति दी है। तो सबको बहुत बहुत नमन। और एक शुभ समाचार और है, ये निबंध का परिणाम तो संतोष सर ही घोषित करेंगे, उनको हमने सूचित कर दिया है। मैं आपको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूँ। वो शुभ समाचार ये है कि कुछ लोगों को तो आज पुरस्कार मिल जाएगा, जिनको नहीं मिल पाएगा किसी कारणवश, वो चिंता ना करें। एक और प्रतियोगिता हम बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आपके समक्ष लाने वाले हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। खन्ना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना साहब, आपके बोलने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था। डरा हुआ ये था कि मैंने कुछ साधकों से कुछ टिप्स मांगे कि साहब मैं कार्यक्रम का संचालन कैसे करूं, मैं भक्तिपूर्ण संचालन पहली बार करूंगा साहब। तो कईयों ने बोला कि हंसना मत,
और कईयों ने बोला कि जोश वाले भाषण मत देना, और मेरी आचार्य नीलू गुप्ता जी ने तो ये बोला कि विनोद भाई न तो हंसना और न हंसाना। मैं बड़ा तनाव में आ गया साहब। और मुझे एक आचार्य जी ने तो इतना बड़ा ज्ञान दिया कि विनोद जी, वरिष्ठ आचार्य जी से और बंसल साहब से आंख ही मत मिलाना। मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा मैं निबंध की घोषणा करने जा रहा हूँ कि तीये की बैठक में जा रहा हूँ। लेकिन जब खन्ना साहब ने बोला तो मैंने सिर्फ बोलूंगा जो दिल से बोलूंगा। क्या होगा, कुछ गलत लगा माफी मांगूंगा कि या तो शब्दों से तूफानों का रुख मोड़ देंगे हम। मैंने गीता क्यों पढ़ी, मैंने गीता पढ़कर क्या जाना, मैं वो बोलना चाहता था। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके या कोई तैयारी करके नहीं बोलना चाहता था कि या तो शब्दों से तूफानों का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को गीता का साधक कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच लिखने और बोलने से डरने लगेंगे हम, उस दिन कागज को फाड़कर कलम को तोड़ देंगे हम। क्या बात है। जो बोलना है दिल से बोलेंगे, जो गीता को पढ़कर पाया है, जो महसूस किया है, जो ये अंदर ऊर्जा और चिंगारी जल रही है, वो युवा पीढ़ी देखो सही यहाँ गीता के पढ़ने के बाद क्या होता है। अब मैं ऐसे ही आग को आवाज देना चाहता हूं जिस आग ने इस प्रतियोगिता को मशाल बना दिया। मैं आदरणीय श्रीमती मेरी बड़ी बहन पल्लवी भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, चूंकि वो जज का नेतृत्व कर रही हैं। ये 3 जज थे, श्रीमान सुधीर यादव साहब, श्रीमान जीलाल जी और डॉक्टर महर्षि पल्लवी भट्ट जी। तो उन जजों का नेतृत्व करते हुए मैं पल्लवी भट्ट जी से निवेदन करता हूं कि वो आए, बताएं कि कैसे निबंध आए, कैसे जज किए और आपने क्या अनुभव किया। इससे पहले आप आए, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। गोविंदा ये तूने क्या किया, माधवा ये तूने क्यों किया, मैंने किया है तेरा इंतजार, मैंने किया गोविंद से प्यार, मैंने किया गोविंद से प्यार। ये भजन आपको याद होगा, ये पल्लवी भट्ट जी का ये भजन है, उन्हीं का वीडियो था। आदरणीय पल्लवी भट्ट जी। हरे कृष्णा भैया, बहुत साधुवाद। हरे कृष्णा। सभी वरिष्ठ आचार्यों को सादर प्रणाम व सभी साधकों को चरण वंदन। जब इस निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका निभाने का कार्य मेरे जिम्मे आया तो मुझे विचार आया कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं सक्षम भी हूं या नहीं। तब सोचा कि कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं होता, बस भगवान द्वारा अपने कार्य के लिए किसी ना किसी को कृपा पूर्वक चुन लिया होता है। तो उसी प्रकार भगवान ने शायद कृपा पूर्वक मुझे चुना है। शिक्षक होने के नाते बहुत जगह पर जज बनने का मौका तो मिला मुझे, बहुत सी उत्तर पुस्तिकाएं भी इवैल्यूएट करने का मौका मिला, पर यह विलक्षण अनुभव जो मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर जो जिन्होंने निबंध लिखे हैं वो मुझसे गीता पढ़ने के अनुभव में बहुत आगे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, परंतु निबंध प्रतियोगिता में इतने विलक्षण और सुंदर निबंध जो मैंने पढ़े हैं वो मेरे लिए भगवान की कृपा से ज्यादा कुछ और नहीं है। हमारा जो वैसे तो धीरज खन्ना सर सब बता ही चुके हैं, बट जो चयन का आधार था हमारा वह था पहला प्रस्तावना, दूसरा शब्दावली, तीसरा शुद्ध वर्तनी, फिर भाषा और भाव, जिसमें से हमने ज्यादा सब चीजों को गौण रखा और भाव को बहुत प्रधान रखा, क्योंकि जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, वो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और वो भाव प्रधान है। अगर यदि भाव नहीं होते और सिर्फ क्रियाएं होती हैं तो हम भगवत गीता से उस प्रकार जुड़ नहीं सकते जिस प्रकार के निबंध आप लोगों ने लिखे हैं। और उन निबंधों के शब्दों को पढ़कर समझ में आ रहा है कि आप लोग कितना जुड़े हुए हैं, अपने हृदय से आप लोग उस प्रतियोगिता से जुड़े हुए थे, ना कि आप कोई कंपटीशन में भाग ले रहे थे, बल्कि वो आपने जो अपनी कलम से उतारा है पन्नों पर वो आपके हृदय के भाव हैं और वो आपके निबंध को पढ़ते ही मालूम पड़ते हैं। तो आप सभी का इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यद्यपि प्रतियोगिता के विजेता कुछ ही साधक होंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में आप सभी विजेता हैं, क्योंकि आप सभी का संकल्प जो है वो बड़ा सात्विक है और निश्चित ही सत्परिणाम देने वाला है। मैं अपने गुरुजनों, सबसे पहले आचार्य संतोष गुप्ता सर, आचार्य महावीर सर और निर्णायक गण आचार्य जीलाल सर, आचार्य सुधीर सर, कार्यक्रम के संयोजक आचार्य धीरज खन्ना सर और मेरे प्रिय विनोद भैया को जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, और सभी आदरणीयों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आगे हम भी इसी प्रकार के आयोजित करते रहेंगे। आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इससे जुड़ें, गीता से जुड़ें, गीता के सेमिनार से जुड़ें, गीता की क्लासेस से जुड़ें और इस प्रकार के जितने भी आयोजन हम करवाने वाले हैं उन सब से जुड़ें, क्योंकि इससे भगवान के प्रिय हम बनेंगे
और हम सबका यही उद्देश्य है, और भगवत गीता प्रचार का जो हमारा अभियान चल रहा है उसका भी यही उद्देश्य है। आप सभी का साधुवाद, आप सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पल्लवी दीदी, बहुत ही शानदार। अब हम वरिष्ठ आचार्य जी का हमें उद्बोधन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, डांटी भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, सब कुछ है उनके विवेचन सत्र के अंदर। प्रेम भी है, अपनापन भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है। आज अभी मैंने देखा, जब पल्लवी दीदी बोल रही थी तो मैंने देखा हमारे संकल्प क्रांति के 11 IAS और 9 IPS ऑफिसर भी विराजमान है। सबको मेरा प्रणाम। कई बहुत विशेष उद्योगपति भी इसमें विराजमान है। मुझे अच्छा लगा कि सर आप लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और आज विवेचन सत्र में आप लोग पधारे सर, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि संतोष भैया बोले, क्योंकि लता मंगेशकर को गाने के बाद फिर किसी को गाने की हिम्मत नहीं होती, तो वो तो सबसे वरिष्ठ हैं, उनको सुनने के बाद फिर किसी को सुनने की इच्छा रहती नहीं है, इसलिए उनको हम लोगों ने बिल्कुल राष्ट्र में रखा है। मैं अपनी युवा पीढ़ी, आज मेरे मित्र, मेरा हेमंत भाई, कुलदीप, सब लोग आज इसमें आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सब उन राष्ट्र भक्तों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पीपल छाया मांग रहा है युग की करके पैरों से। हम राष्ट्र भक्त हैं, लेकिन याद रखिएगा बिना गीता को पढ़े हमारा राष्ट्रवादी प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि गोविंद ने जिस गीता को जन्म दिया है, बिना उस गोविंद की गीता को जाने के बिना हमारा राष्ट्रवाद भी अधूरा है। कि पीपल छाया मांग रहा है युग की करके पैरों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो बहनों से। युवा पीढ़ी ठोकर मारो पाश्चात्य की संस्कृति पर और गीता से जीना सीखो अपने दम और अपने भुजदंडों पर। गीता के अंदर सब कुछ है, ज्ञान है, वैराग्य है, नृत्य है, संगीत है, सब कुछ है जो आपको चाहिए, जो योग प्राणायाम से सब कुछ है। एक बार गीता के करीब आकर तो देखो, महसूस करके तो देखो, और तुम फिर उसके बाद ऐसे दहाड़ कर ना बोलो तो फिर कहना। मैं परम सम्मानीय वरिष्ठ आचार्य संतोष भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया निबंध तो सबने लिखा, बहुत अच्छे निबंध लिखे, लेकिन भैया वाकई उसको उपयोगिता है क्या, उसको जीवन में कैसे उतारें? क्या सिर्फ उसको शब्दों तक ही सीमित रखें या उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? आदरणीय संतोष गुप्ता भैया। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हमें क्या पहले अपने को उसके घोषणा करनी है विजेताओं की या? नहीं भैया, विजेता की घोषणा लास्ट में करेंगे भैया। अच्छा। आपके विवेचन, आपके आशीर्वाद के बाद। एक तो विनोद जी, मैं बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि इन श्रोताओं में ऐसी विलक्षण पारमी है कि जिनके कृपा आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में ये वरिष्ठ आचार्य का संबोधन भी बहुत मतलब शूल की तरह है और बहुत सारी पारमियां तो मुझे दिख रही हैं जो कि आयु में, ज्ञान में, सभी में श्रेष्ठ हैं। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे आचार्य हैं, सीनियर अग्रवाल साहब, मृदुला जी और भी सबको वंदन करता हूं, और उनसे भी ज्यादा वंदन आप सब भक्तों का करता हूं। आज रियली मुझे नहीं पता था, कि मैं समझ रहा था कि सिंपल एक प्रतियोगिता है और इसके जो विजेता हैं उनका बस बताना है उनके बारे में। मुझे नहीं पता कि इतने वैज्ञानिक तरीके से, इतनी निष्पक्षता से इन लोगों ने काम किया है और इसके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत समय लगा होगा, और जिस तरह के भाव प्रकट किए हैं लोगों ने, साधकों ने, तो मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि जैसे माँ की गोद में बच्चा अपने आप बड़ा होता है, उसको बड़ा होने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, सेठ जी महाराज ने कही कि यदि हम भगवत कृपा का अनुभव कर लें, अपने मताग्रह को बीच में नहीं लाएं, फालतू की कोई अड़चन उलझन पैदा नहीं करें, तो हमारा कल्याण तो स्वतः हो ही रहा है। भगवत कृपा इतनी अपार है कि उसे किसी साधन की जरूरत नहीं। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का तो ये वचन है अटल कि जो कलयुग में और इस समय जो भारतवर्ष में जन्मे हैं, गीता प्रेस की कृपा से जिनको गीता का आश्रय मिल गया, वो अपने कल्याण में
बिल्कुल भी संशय ना करें, उनका कल्याण इसी जन्म में होगा, होगा और होगा। यदि इसमें कोई संशय करेंगे, कोई शंका करेंगे, तो मानो वो कृपा में आड़ लगाना है। और ऐसे आयोजन से आपके भाव देख के मुझे लगा कि शायद महापुरुषों की वाणी को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या कृपा घट रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ, किस पोजीशन में हम हैं, कैसे भगवान जो है हमें उठा के और रख देते हैं जगह पे, सही जगह पे, हमें नहीं पता। आज बिटिया ने, अहिंसा जैन ने कैसी बढ़िया बात बोली। इस श्लोक को मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूं, बहुत समय से, लेकिन आज मुझे इस बिटिया के श्रीमुख से जब मैंने सुना तो मुझे कुछ अलग ही नजर आया। कैसा कॉन्फिडेंस है इसका, कैसा विश्वास है, कैसी श्रद्धा है। यही तो चाहिए। ये कह रही है कि भगवान सबको जानने वाले हैं। और जो आज इसने बात बोली वो इतनी विलक्षण बात है, परम श्रद्धेय स्वामी जी के श्रीमुख से मैंने कई बार सुना, लेकिन आज वो बात मुझे अलग तरीके से सुनाई दे रही है। हम उन सर्वसमर्थ भगवान की नजर में हैं, उनकी कृपा छाया में हैं, फिर बताइए हमें डरने की या चिंता करने की भी क्या जरूरत है। आज एक लौकिक मां एक अबोध शिशु को अग्नि में नहीं हाथ डालने देती। वो अपना नुकसान करना चाहे, कहीं जाना चाहे इधर उधर, वो कुछ नहीं जानता, वो तो नुकसान करने के लिए तुला हुआ है। फिर भी लौकिक मां उसका नुकसान नहीं होने देती, क्योंकि वो कुछ भी काम कर रही है लेकिन आंगन में खेल रहे बच्चे पर उसके दो नजर हैं, एक काम पर है और एक उस पर है। जब लौकिक मां में इतना सामर्थ्य है तो आज पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास हो रहा है मन में, तो जो हमारी जन्मों जन्मों की मां है उनका सामर्थ्य कैसा होगा। क्या हमारा कोई बुरा हो सकता है? लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर हो तो भगवान की कृपा तो घट ही रही है। ऐसी बढ़िया बात, तानि हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थे परंतपा। अर्जुन 2 बार ये बात कहते हैं, पूछते हैं भगवान से कि अरे आपने ये सूर्य को उपदेश दिया, कर्मयोग का सूर्य को उपदेश दिया आपने। कैसी शैली है अर्जुन की पूछने की, देखिए आप। हमारी तरह नहीं पूछते कि भाई आपने सूर्य को उपदेश दे दिया, सूर्य तो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, आप इतना बड़ा झूठ, हे प्रभु कैसे बोल रहे हो इस युद्ध में मेरे से। वो कहते नहीं, आपने दिया है इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, लेकिन ये बात जरा इस बुद्धि के तराजू में तुल नहीं रही प्रभु। तो भगवान फिर बताते हैं और अपनी कृपा का बादल फटता है वहां पे। अवतार का वर्णन करते हैं, अवतार रहस्य का वर्णन करते हैं, और पहले ये बात कहते हैं जो अहिंसा बिटिया ने कही कि अर्जुन सुन, बात ठीक है तेरी, हम दोनों साथ साथ खेले हैं, साथ साथ ही जन्मे हैं, पढ़े हैं, तेरी और मेरी जो लौकिक उम्र है वो लगभग बराबर ही है, लेकिन तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, उन सब जन्मों को मैं जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता, न तो हम वेत्थे परंतपा। और फिर भगवान अपनी अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं। वो 5 दिव्य श्लोक प्रकट करते हैं जिनके बारे में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि हम इन 5 दिव्य श्लोकों को भी प्रतिदिन पढ़ लें, प्रतिदिन मात्र, तो हमारी दुर्गति नहीं हो सकती। दुर्गति से मतलब हम मनुष्य जन्म में ही रहने वाले हैं, हमारा कल्याण भी नहीं होगा, प्रमोशन ना हो हमारा कोई बात नहीं, लेकिन डिमोशन नहीं होगा। और मनुष्य जन्म की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें विशेष सुविधाएं हैं, ये बात तो जब पता चले जब हमें और योनियों का जन्म जब हमारा हुआ हो और उनमें जो पीड़ा, दुख, बंधन, प्रतिबंध हमने सहन किए हो वो हमें याद हो। वो कंपैरिजन हमें नहीं पता चलता, इस कारण मनुष्य जन्म का की इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें जो है पता नहीं चलती। सारे शास्त्र, सारे संत इसी तरफ दृष्टि डालते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये ऐसा मौका है, ऐसा गोल्डन चांस है। और इस समय जब गीता प्रेस की, गीता की करुण धारा, कृपा धारा बह रही है, उस समय हम यहां हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा महसूस होता है कई बार कि वास्तव में हम वीवीआईपी हैं, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी हैं हम।
भारतवर्ष में कलयुग में इस समय जन्म लेना और भगवत गीता से परिचय हो जाना, मैं तो कहता हूं जिसने इस गीता निबंध प्रतियोगिता में कलम चला दी, चाहे कैसा भी निबंध लिखा, भगवान की कृपा ऐसी अहेतु की है, बेसतोल है कि ये मान ले कि उसका तो नाम दर्ज हो गया भगवान के रजिस्टर। सिर्फ इतने मात्र से ही, बस ऐसे ही है, क्या करें। हमारी कानून, हमारा कृपा कानून, हमारा न्याय तो थोड़ा सा बुद्धि वाला है, लेकिन भगवान की यहां पोल बहुत है। एक कदम भी हम चलते हैं ना तो मानो भगवान इंतजार ही कर रहे हैं कि कैसे कोई एक कदम चले और कैसे वो उसको पकड़ ले। ये गीता भगवान की इस कृपा की तरफ हमारी दृष्टि करती है। देखिए, भगवत गीता ऐसी विलक्षण वाणी है भगवान की, इतने तरीके बताती है अपने कल्याण के। हम जो कुछ कर रहे हैं, मैंने अलका सोनी जी को सुना, कैसी बढ़िया बात। आज कर्म योग की धूम है, लेकिन आप बिल्कुल पक्की बात मान लीजिए, यदि गीता के कर्म योग को आप हटा दें तो आप सारे शास्त्र टटोल लीजिए, कहीं भी आपको इतने स्पष्टता से मिलेगा नहीं कि हम बिना जंगल जाए, बिना संन्यास धारण किए या बिना ज्ञान योग का सहारा लिए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जो काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम करते हुए, बिजनेस का काम करते हुए, जो भी संसार का हम काम करते रहे हैं, उसके करते हुए हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। ये बात गीता के अलावा किसी भी शास्त्र में हो तो आप बताएं। कर्म योग का जैसा वर्णन भगवत गीता में है वैसा किसी शास्त्र में है ही नहीं, है ही नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, जो नियत कर्म है हमारा, उससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा फार्मूला भगवान ने गीता में दिया। कैसी बढ़िया बात। एक बार तिलक जी कहीं गए, किसी के घर मिलने गए, तो वो घर के जो मालिक थे, ओनर थे, वो तिलक जी से बात कर रहे थे, कोई राष्ट्रवाद की बात होगी। तो उस घर की जो मालकिन थी, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जरा आज जो है ना, तुम जरा भगवान की सेवा पूजा कर लो, दीपक जला दो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो तिलक जी के साथ बिजी हैं थोड़ा सा। तो बेटा नहीं गया। उन्होंने दोबारा कहा तो उसने बोला, तो तिलक जी तो कोई सेवा पूजा करते नहीं, मैं क्यों दीपक जलाऊं। तिलक जी जिस तरह से ये भगवान का विग्रह का पूजन है, ये नहीं करते थे। क्यों नहीं, कोई करना नहीं चाहते थे ऐसा बात नहीं, उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। कर्मयोग की यही तो खूबी है। तो तिलक जी ने ये सुन लिया, तो तिलक जी ने भी उसको कहा कि बेटा जब तुम्हारी माँ कह रही है तो तुम जरा पूजन कर लो, भगवान के आगे दीपक जला दो, भगवान की पूजा कर लो, माँ कह रही है तो उन्होंने कहा आप तो करते नहीं भगवान की पूजा, फिर मुझसे क्यों कहते हो आप। तो तिलक जी ने कहा नहीं बेटे, मैं भी भगवान की पूजा करता हूं। अच्छा, तो कौन है आपके भगवान। तो तिलक जी उस बच्चे को हाथ पकड़ के उस मकान की छत पे ले गए और उन्होंने कहा देख, सड़क पे बहुत सारे लोग जा रहे थे। तिलक जी ने कहा ये हैं मेरे भगवान, इस राष्ट्र के, इस भारत राष्ट्र के, ये जितने भी जन हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये मेरे भगवान हैं। जब तक बेटे तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं आए, तब तक तुम्हें इस विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ये मेरे भगवान हैं, हर कन कन में भगवान है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो तुम्हारी मां कह रही है वो काम तुम्हें अभी करना चाहिए। भगवत गीता क्या सिखाती है ये तो कोई कैसे बताए। ये तो ऐसा ही है कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना अद्भुत है, उसका एक एक चरण हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है। लेकिन समस्या ये है आजकल कि हमारे संस्कारों में, इस ब्लड में जो ये गुलामी, अंग्रेज चले गए लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजियत नहीं गई। और जो चीज संस्कार में आ जाती है, जो चीज ब्लड में आ जाती है, वो एक पीढ़ी में साफ नहीं होती। हाँ, गीता के अनुसार, गीता का यदि हम अध्ययन करें, गीता माता की यदि कृपा हो, हम
दृढ़ उद्देश्य बनाएं, गीता का अध्ययन, गीता का स्वाध्याय करें, तो वो संस्कार फिल्टर भी एक जन्म में हो सकते हैं। आज ये गुलामी इतनी गहरा गई है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क के हम हर विदेशी चीज को अच्छा मानते हैं और हर भारतीय चीज पर हम क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसी विलक्षण चीज है कि यदि भगवत गीता की शरण हम कैसे भी लें, कैसे भी, मन से, बेमन से, आधे मन से, किसी के कहने से, भगवत गीता की शरण में हम जैसे ही जाएंगे, भगवत गीता अपना भाव प्रकट करती है। भगवत गीता भगवान की उस कृपा को बताती है, भगवान के बारे में बताती है। हमारी एक एक चीज, ये शरीर रूपी रथ जो मिला हमें, जो कि पूरी तरह सक्षम है भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन सावधान, ये रथ महान रौरव नरकों की यात्रा भी करा सकता है, क्योंकि इसमें विशेष पावर है, स्पेशल पावर्स हैं, बीटो पावर्स हैं। चपरासी का पतन इतना नहीं हो सकता जितना कि किसी कंपनी के एमडी का होगा। किसी बहुत बड़े ऑफिसर को यदि सुविधाएं भी मिलती हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ही मनुष्य जन्म में कुछ विशेष पावर है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होंगी। यदि हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। ये शास्त्र में आया है कि गीता, ये मनुष्य जन्म उस स्त्री की धार है, या तो ये शेविंग करेगी और या फिर गाल काट देगी, दो में से एक ही काम होंगे, या बाकी योनियों की तरह नहीं है। तो कैसे ये रथ को हमको ले जाना है, इस रथ का सारथी कौन है, लगाम कौन है, घोड़े कौन है, इंद्रियां घोड़ा है, कैसे मन कहाँ है, मन का मालिक कौन है, बुद्धि क्या है, इंद्रिय क्या है, कैसा आहार हमको लेना चाहिए, कैसा हमारा आचार विचार हो, ये किसी धर्म से मतलब ही नहीं है इन चीजों का। ये तो कोई घोर से घोर नास्तिक को उसके लिए भी काम की चीज है भाई। लोग कहते हैं हम तो गीता नहीं पढ़ते, हम तो धार्मिक नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है धार्मिक होने की। आप इंसान तो हैं, आप खाना तो खाते हैं, आप सोचते तो हैं, आप सोते तो हैं। तो कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे रहें, कैसे बिजनेस करें, कैसे घर के काम करें, सब कुछ है गीता में। ऐसा क्या है जो गीता में नहीं है? भगवान का एक श्लोक हम ले लें। भगवान ध्यान योग से पहले बताते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। एक श्लोक पे चर्चा करें तो पता लगेगा कि ये पूरे जीवन को रेगुलेट करता है, हमारे पूरे जीवन को। और देखिए, गीता ही ये दृष्टि देती है कि हमको खुद को बदलना होगा। प्राय हम लोग दूसरों को बदलने की चेष्टा करते हैं। पूरी गीता में एक श्लोक नहीं ऐसा जो हमें ये अधिकार दे कि हम दूसरों की तरफ उंगली करें ना। गीता का प्रचार भी परम श्रद्धेय भाई जी तो यही कहते हैं कि गीता प्रचार भी सबसे बढ़िया तभी होगा कि जब गीता को पढ़ने वाले, गीता का संग करने वाले, गीता की बात करने वाले, उनके जीवन में लोगों को गीता दिखे। आचरण से जितना प्रचार होता है उतना बातों से नहीं होता। हाथी जो है, पहले बड़े बड़े जो किलों के गेट को तोड़ना होता था तो हाथी उसको टक्कर मारता था, तो आगे आगे हाथी के दो दांत होते हैं, वो हाथी के दांत जो है उस गेट को तोड़ देते हैं। तो हमारे जैसा कोई मूर्ख यदि ये समझे कि हाथी के दांतों से गेट टूट जाता है तो वो हाथी के दो दांत ले आता है और उस गेट को जो है ऐसे ऐसे करता है गेट पर, तो क्या गेट टूट जाएगा? ऐसे ही जब तक हम जो कह रहे हैं, चाहे घर में कह रहे हैं, छोटों से कह रहे हैं, बड़ों से कह रहे हैं, ऑफिस में कह रहे हैं, जब तक उन हाथी के दांतों यानी उपदेश के पीछे वो हाथी रूपी ताकत नहीं, वो आचरण की ताकत नहीं, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्तदैवेतरो जना सय्यत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तद अनुवर्तते, ऐसा भगवान बोलते हैं गीता में 3.21 में। इसलिए हम यदि इंटेलेक्चुअल हैं, हम यदि हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम इस संसार में कहीं भी कुछ छोटी सी भी पोजीशन रखते हैं, दो लोग भी यदि हमारी तरफ देख रहे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपना आचरण, हम अपना कर्म, हमारी दिनचर्या हम ऐसी बनाएं कि जिससे जो हमारी तरफ देख रहे हैं कम से कम उनका तो पतन नहीं हो।
क्यों? यदि उनका पतन हो गया तो ये पक्की बात मानिए, शास्त्र वचन है कि उसका दोष फिर हमको ही लगने वाला है। ऋषभ देव जी श्रीमद् भागवतम में यही बात कहते हैं। भरत जी उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं उनके, वो यही कहते हैं। पहले तो वो कहते हैं पुत्रो, वो बाकायदा उपदेश देते हैं, हमारी तरह नहीं बैठ के सारे हम बच्चों को फैसिलिटी देते हैं, सारे एक से एक सुविधाएं देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे जरूरी बात है कि उनको जीवन में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भगवत गीता में क्या है, शास्त्रों में क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पे भी थोड़ी चर्चा हो। तो वो यही बात कहते हैं कि ये जीवन तब के लिए उस अनंत आनंद को, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है, कोई सुअर की तरह विष्टा भोगी भोजन रूपी आनंद को पाने के लिए नहीं मिला। और इसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो अपने आश्रित व्यक्ति को भगवान के सन्मुख ना कर दे। यानी यदि हम भगवान में नहीं लगे, यदि हम सही रास्ते पे नहीं लगे, तो हमारे आश्रित का पतन यदि होता है तो उसकी एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है, हम बच नहीं सकते। भगवत गीता यदि जीवन में आएगी, आप पक्की बात मानिए, मेरी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन और कोई अनुभव कहने वाले भी नहीं है, बहुत से वरिष्ठ साधक हैं और हम सब गीता साधक हैं। कोई आचार्य की पदवी तो बहुत ऊंची बात है, शास्त्रों में जो आचार्य की पदवी है, आपको पता होगा कि आचार्य किसे कहते हैं। इसलिए एक गीता क्लास के हिसाब से एक आचार्य नाम बोला जा रहा है। आचार्य का जो वास्तविक मतलब है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। जब आचार्य नहीं है तो फिर वरिष्ठ और कनिष्ठ तो मतलब ही नहीं है। और वैसे भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तो बहुत स्पष्ट वचन है, जो मुझे हर बार महसूस भी होता है। वो कहते हैं वक्ता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्रोताओं में उससे ज्यादा पारमी वाले, उससे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हमेशा हमेशा मौजूद रहते हैं। और स्वामी जी तो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जो मेरे को अनुभव भी आई है। वो कहते हैं श्रोताओं के सद्भाव से वक्ता का सद्भाव बनता है, उसके मुख से भगवान ऐसी बातें निकलवा देते हैं, श्रोताओं का सद्भाव ऐसा है, इसलिए वक्ता को हमेशा श्रोताओं का ऋणी रहना चाहिए। लेकिन आप सब गीता प्रेमी हैं, इस निबंध में आपने भाग लिया और गीता को जानने की इच्छा की। मैं पूरी टीम को, विनोद जी को, धीरज खन्ना साहब को, पल्लवी जी को, हमारे वरिष्ठ साथी सुधीर यादव साहब को, महावीर बंसल साहब को, और भी बहुत से लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता था आपने इस तरह का काम किया, मुझे विनोद जी ने कुछ नहीं बताया। मैं तो समझ रहा था कि कुछ आए होंगे निबंध, मुझे ये भी नहीं पता कितने निबंध आए। ये मेरी आप कुछ भी मान लें, उदासीनता मान लें कि, है ना, क्योंकि किसी और काम में थोड़ा सा तो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया और ये गीता की ललक, गीता का ये आँच, गीता का ये ज्ञान और भी ऊंचा पहुंचे, और भी आगे पहुंचे, और गीता हम सब के जीवन में पथ प्रदर्शक बने। आप सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने सर्किल में मान अपमान की परवाह नहीं करते हुए इस गीता प्रचार में लगें। ये समय की मांग है, बहुत जरूरत है इस समय। हमें नहीं पता क्या खतरा मंडरा रहा है हमारे सबके ऊपर। देखिए, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, यदि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो धर्म को कहीं टिकने की जगह तो दें हम। भगवान की कृपा, भगवान का संबल हमको मिले, ऐसा कुछ करें तो सही हम। किसी संत के मुंह से मैंने सुना कि धर्मो रक्षति रक्षता, ठीक बात है, लेकिन धर्म टिकेगा कहां हमारे जीवन में? सारे तो चिन्ह छोड़ दिए हमने, सारे शास्त्र छोड़ दिए हमने, भाषा छोड़ दी हमने, संस्कृति छोड़ दी हमने, कुलाचार छोड़ दिए हमने, सब कुछ कचरा अपनाया हमने। एक गीता यदि हम अपना लें, चलिए, हम पूरे समय को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन मेरा ऐसा भाव है, एक गीता को यदि हम जीवन में अपना लें, एक गीता को, तो 5 चीजें जो होती हैं किसी भी देश और संस्कृति और आत्मा को बचाने के लिए, एक गीता में ये ताकत है कि वो 5 की 5 वापस आएंगे। लगे हम, अपने मान अपमान की बिल्कुल चिंता न करें, बहुत बड़ा खतरा। और देखिए, गीता घर में यदि रखी भी है
जिस तरह से भी आप उसका संग कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोक सीख रहे हैं, संस्कृत बोलना नहीं आता और भी अच्छा है, भावार्थ पढ़ रहे हैं और जूम की गीता क्लास अटेंड करके रसोई के काम में लग जाते हैं, 2-4 बात ही सुनते हैं, जैसे भी सुनते हैं, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, देर सवेर ये आपको चेंज करेगा। और आपके बच्चों के बीच में जो गैप है, जिसकी बात बहुत होती है लेकिन उसका उपाय क्या है ये नहीं चर्चा होती, आपके न चाहे हुए भी उस गैप की, उस संस्कारों की पूर्ति भी करेगा। और जीवन में आने वाले ऐसे महान दुख जिनका यदि वो नहीं आए तो हमें नहीं पता कि वो कितना दुख देने वाले थे, कितना विचलित कर, उन दुखों से भी हमारी रक्षा करेगा। प्रभुपाद जी एक बात कहते थे इंग्लिश में, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं। गधे के पीछे कभी खड़े हुए हैं आप? गांव वाले लोगों को पता होगा, गधे के पीछे यदि खड़े हो जाओ गलती से तो वो दुलत्ती मतलब दोनों पैरों से वो जो प्रसाद देता है ना, कई बार उसे हड्डी टूट जाती है। तो गधे की दुलत्ती खाने पर कितना दर्द होता है। तो यदि गधे की दुलत्ती नहीं पड़े तो हमें नहीं पता कि हम कितने बड़े दुख से बच गए। ऐसे ही गीता की शरण लेते ही, चूंकि हमारी बहुत बड़ी रक्षा होने वाली है, जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, मानो कोई फूलों की सेज पे हम बैठने वाले हैं, हमारा आंतरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह का परिवर्तन होने वाला है। इसलिए शायद हमें नहीं पता चले कि क्या कर रही है गीता। हाँ, दुलत्ती पड़े तो पता चलेगी, दुलत्ती नहीं पड़े तो कितना मजा आता है। लेकिन हम विवेकशील प्राणी हैं, मान लें इस बात को, शास्त्र झूठ नहीं बोलते, संत झूठ नहीं बोलते, उनको कुछ नहीं लेना हमसे, वो देने के लिए हैं बस। उनकी कृपा अपरंपार है, इसी का तो हम गलत फायदा उठा रहे हैं, यही तो समस्या है। सूरज मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, अग्नि की गर्मी मिल रही है, वायु मिल रही है, सब कुछ मिल ही तो रहा है। भगवान को गाली दें तो भी मिल रहा है, पूजा ना करें तो भी मिल रहा है। ये कृपा अपरंपार है, इसी के कारण तो ये बुद्धि खराब है। नहीं तो यदि हमारे जैसा कानून, हमारी बुद्धि का कानून यदि ऊपर वाला लगा दे तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े तर्क करने वाले धराशायी हो जाए 1 मिनट में। मेरे मन में एक उदाहरण आता है, मैं यही उदाहरण देता हूं। कई लोग कहते हैं गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, गीता करेगी क्या हमारे जीवन में, गीता की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। हमें संस्कृत नहीं आती, हमारे पास समय नहीं है, और पैसों की तो कोई परवाह ही नहीं है। आप जो ये पैसे ले तो पैसे की तो परवाह ही नहीं है। हाँ, पैसा तो हाथ का ही मेल है। ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क, ऐसी ऐसी बातें। मैं बहुत सिंपल, हम एक्सरे करें, हम हैं कौन वास्तव में, कैसे हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यदि ऐसी घोषणा हो, आकाशवाणी हो कि सुबह 5 बजे आपकी कॉलोनी के मंदिर में जाके 5 दिव्य श्लोक सुनाने, सुना दिए, सुना दें बस, जिसका भी मंदिर है, देवी का, भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, सुना दें बस। सुनते ही 24 घंटे का हवा पानी और जीवन अलॉट हो जाएगा। नहीं सुनाया तो पता चला खन्ना साहब टपक गए, शर्मा जी टपक गए, गुप्ता साहब टपक गए, और हमने देखा जो नहीं सुना रहा वही टपक रहा है। तो अब मैं पूछता हूं भाई, सुबह 5 बजे उठने में किसको प्रॉब्लम है? हेलो एनीबॉडी? किसको संस्कृत नहीं आती? तो कोई कृपा यदि अनवरत बह रही है, उसी से हम उसका अनुभव कर लें। यही मनुष्यपना है, यही विवेक है, यही सहृदयता है। दूसरे को ठोकर खाते देख के हम समझ जाएं भगवत गीता क्या करती है। अरे आज देश जो आजाद हुआ, देशभक्तों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, वो प्रेरक तत्व था कौन? एक छोटी सी गीता हमारे देशभक्तों के जेब में हमेशा रहती थी। और ये अंग्रेजों के कई वायसराय, उन्होंने कहा, ये सारे डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आए, कुछ आए, उन्होंने कहा आप भारत को कभी गुलाम बना नहीं सकते। यदि भारत में गीता है तो जिस दिन लोग गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे देर सवेर भारत तो वो अग्नि है जो प्रचंडता से जलेगी। तो ले हम सहारा, यदि हमें आसानी से मिल रही है तो इसका अनादर ना करें। क्या देगी क्या नहीं देगी ये तो हम खुद देखें और खुद पढ़ें। आइए, मैं सबका सहयोग करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। जिसने भी गीता पे निबंध लिखा, जिसने भी, मैं उसको सादर वंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। उसका भाव अक्षम है,
उसका भाव ऐसा है कि बस आप, उसका भाव प्रणम्य है। और आप सभी जो इस गीता निबंध प्रतियोगिता से जुड़े, ऐसे नए नए लोगों को आपने जोड़ा, विनोद जी पर भी भगवान की विशेष कृपा है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विनोद जी आज संचालन कर रहे हैं, मेरे से कोई बात चुभने वाली भी कहनी होती तो मैं रुक नहीं पाता हूं, यही मेरे संग समस्या है। क्यों है, आज मैं एक मीटिंग में गया चित्रकूट, चंद्रमोहन भारद्वाज जी, उन्होंने एक होटल बुक कराया, उसमें उन्होंने 150 लोगों को आमंत्रण किया, और वो काफी बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में ही। मैं आपको एक बड़े दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं, जो अपनी पोस्ट, पद, धन इनके रहते हुए भी अपने आप को एक्सपोज कर देता है, लोगों के घर पे जाता है, भगवत गीता की बात बताता है, बदले में सम्मान मिले, मान मिले, अपमान मिले, उपेक्षा मिले। आप पक्की बात मानिए, यदि ऐसा कोई कर रहा है तो कोई साधारण प्राणी नहीं है वो। अक्सर मैं तो अपना अनुभव बताता हूं, श्रद्धेय तायल साहब फोन करते थे और इधर उधर गलियों में घुसता था मैं कि पता नहीं फोन आ गया सर का, गीता प्रचार के लिए डांटेंगे। लेकिन ये बंदे, कुछ बंदे ऐसे जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मेरी तो आदत अभी भी ऐसी है, लेकिन विनोद गौड़ साहब, चंद्रमोहन जी और भी बहुत सारे साधक हैं, वो आगे से फोन करते हैं। उनके दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं कि कैसे गीता का प्रचार हो, हम क्या ऐसी टेक्निक करें, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, हमें हंसी आए उन पे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन यदि दुकान को हम अपनी मानेंगे तो उस दुकान की बिक्री कैसे बढ़े, इसके लिए हमें कोई एमबीए की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आइडिया आएगा। यदि भगवान का काम, यदि हमने अपना मान लिया, गीता प्रचार को अपना मान लिया, तो मैं पक्की बात कहता हूं कि एक से एक नया आइडिया आएगा, और यही करने की जरूरत है। गीता में पांडित्य की कोई जरूरत नहीं, गीता को तो ना कोई समझ पाया, भगवान ही समझ सकते हैं बस। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम भगवत गीता की ओर, भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं या नहीं। हम जिंदगी में जो भी करते हैं, मैं नए साधक जो यहाँ आए उनसे मैं स्पेशली कहना चाह रहा हूं, आप इस संसार में कितनी भी जीरो इकट्ठी कर लें, जीरो मतलब आप बहुत बड़े अफसर हैं, आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया, आपके बहुत ज्यादा कला कौशल है, आप बहुत बड़े वक्ता हैं, धनी हैं, जो भी आपके पास इस संसार में जो आपको ऐश्वर्य पूजनीय बना रहा है, जैसा जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया, वो सब जीरो मानता है शास्त्र। ये 0 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है कब, यदि इनके आगे एक लग जाए, और ये एक जो है ना, ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का काम करने का ही एक है। अरे राम नाम को अंक है, और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। यदि एक का अंक हमने पकड़ लिया, भगवान को अपना मान लिया, अपने को भगवान का मान लिया, ये पक्की बात है, किसी के पास 50 जीरो भी हैं बढ़िया से बढ़िया, हमारे पास 1 जीरो भी है, उसकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती। फिर वो 1 जीरो छोटी सी भी हमारा 10 बना देगी, उसकी 50 जीरो भी जीरो ही रहेंगी। इस बात को धारण करें, और जहां जिस कैपेसिटी में है, जिस सामर्थ्य में है, गोवर्धन पर्वत नहीं उठाना किसी को, भगवान को पता है हमारी सामर्थ्य कितनी है, बस ईमानदारी से उस सामर्थ्य का हम उपयोग कर ले, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हैं, जैसे हैं, भगवान का काम करें। गोविंद तैयार खड़े हैं हमारे लिए, हम सबके लिए तैयार खड़े हैं, उनकी कृपा बिल्कुल अपरंपार है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कह दिया, सेठ जी ने कह दिया, भाई जी ने कह दिया, अब संशय ना करें, अब संशय ना करें। मैं तो अग्रवाल साहब को देखता हूं, कई बार वो इन तीनों की बात करते करते कई बार ऐसे आवेश में आ जाते हैं, तो मैं बड़ा कहता हूं कैसा विश्वास है इनका, कैसा भाव है इनका। ऐसे भक्तजनों और वैष्णव जनों के बीच में हम बने रहें, उन सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। मैं सबको वंदन करता हुआ, सभी साधकों को वंदन करता हुआ, और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस जीवन की उपयोगिता समझकर और लगें और लगाएं लोगों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं विनोद गौड़ साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भैया आपने तो जाने कौन सी दुनिया में हमको पहुंचा दिया
एक अलग ही दुनिया में लेके गए हम आप, जहां सिर्फ आपकी वाणी थी, लग रहा था कि साक्षात गोविंद हमें अपनी अमृत वाणी से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और रही बात, आपने बोला कि मैं वरिष्ठ आचार्य कहता हूं तो आपको चुभता है, तो आप चुभा मत, मैं अभी बाद में लड़ लूंगा आपसे, मैं तो बराबर हो जाएगा मामला। आप हैं इतने सम्माननीय, जो काम आप कर रहे हैं वो वाकई बहुत दुर्लभ व्यक्तित्व होते हैं जो इस समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए करते हैं। आपने इतनी जबरदस्त बात बोल दी आपने, तिलक जी की बात। लोकमान्य तिलक एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, इस देश की क्रांति का जनक कहा जाता है उनको। जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस व्यक्तित्व ने जब जब गीता रहस्य का निर्माण किया तो उन्होंने अंग्रेजों में खलबली मचा दी। उन्होंने वो सूत्र दिया कि आत्मा तो अजर और अमर है। तभी तो बिस्मिल बोले कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आत्मा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब जेल में जो बंदा, जेल में जो बंद है और उनको फांसी होने वाली है कल, वो कह रहे हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आत्मा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उनका जोश जुनून वो था। और आइंदा लाहिड़ी जी को देखिए, कल फांसी होने वाली है और वो दंड पेल रहे हैं। उनसे जरा के बोलते हैं कि अरे भाई कल फांसी होने वाली है, दंड पेल रहे हो। वो बोलते हैं कि अभी तो मैं वापस अगले बार फिर जन्म लूंगा, इस भारत माता को फिर आजाद कराऊंगा मैं। कि अगर हम भी महत्व शाम की आदि हो जाए, आपने जो कहा उसे मैं 4 शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर हम ही महत्व शाम की आदि हो जाए तो आप ही कहिए फिर रण में बाजू को कौन तोड़ेगा। और अगर हम भी बोलने लगे प्रेम, इश्क और मोहब्बत की भाषा, तो फिर घर धर्म के लिए गीता की भाषा कौन बोलेगा। क्या बात है, हमें ही बोलना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा। हमें ही आगे आकर किसी को संतोष गुप्ता, किसी को महावीर बंसल, किसी को नीलू गुप्ता, किसी को मृदुला गर्ग, किसी को बीएम अग्रवाल बनना पड़ेगा। फिर हम जैसे शुभम गुप्ता, अनन्या जैन, अलका सोनी और विनोद गौड़ पैदा करना पड़ेगा। तभी ये धर्म, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा, तभी ये देश चल पाएगा। भैया ने कितनी जबरदस्त बात बोल दी आज, कितनी जबरदस्त बात बोल दी, आपने सुनी हो तो। अगर गोविंद है तो गीता है, गीता है तो सनातन धर्म है, और ये धर्म है तो ये राष्ट्र है, और ये राष्ट्र तो हम है। वरना आप देख लीजिए यूक्रेन और अफगानिस्तान को, जो हाल वही है, वो वही दिशाएं, वो हवाएं इस और भी चल रही है। हमें संभालने की जरूरत है, और वो संभालने का सामर्थ्य सिर्फ सनातन धर्म के अंदर, भगवत गीता के अंदर। गीता पढ़िए, पढ़ाइए, प्रचार करिए, लोगों को गीता से जोड़िए। अब हम इसका परिणाम घोषित कर रहे हैं, रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। इससे पहले कि रिजल्ट घोषित करें भैया, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों ने निबंध आयोजित किया, बहुत खूब लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 निबंध ऐसे थे भैया जिनको हम लोगों ने विशेष श्रेणी में डाल दिए। विशेष मतलब वो अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ निबंध थे, लेकिन वो लोग हमसे जुड़े हुए थे, इसलिए हम उनको प्रतियोगिता में शामिल नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अगर प्रतियोगिता में शामिल करते तो एक निष्पक्षता, एक पारदर्शिता पे कई प्रश्न चिन्ह उठते। तो मैं वही निवेदन करना चाहूंगा भैया। जैसे आचार्य नीलू गुप्ता जी थी, उनका निबंध जबरदस्त था भैया, बहुत शानदार निबंध लिखा, लेकिन हम लोगों ने उनको एक विशेष श्रेणी में डाल दिया। हमने कहा इसको हम सेकंड थर्ड में हम लोग शामिल नहीं कर रहे। एक और निबंध था डॉक्टर मंजुलता भट्ट, जिन्होंने पल्लवी भट्ट जी की जो माता श्री हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद मिला। मंजुलता मैडम जी का भी निबंध बहुत शानदार जबरदस्त था, और ये वो लोग हैं जो टॉप 3 में थे, लेकिन हमने इनको टॉप 3 में ना लेकर के उनको सम्मानजनक हमने उनको गणेश जी बना दिया। एक निबंध और था श्रीमती शशि अग्रवाल जी का। अरे वाह, वो टॉप 3 में थी, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि ये श्रीमान बीएम अग्रवाल जी की धर्म पत्नी है, वो भी मुझे भी 1 घंटे पहले मालूम पड़ा, तो हमने उनको भी ससम्मान गणेश जी बना दिया। उनका बस आपको तो हमें पूछना है, आप तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मैं कहना चाहूंगा नीलू गुप्ता जी और डॉक्टर मंजुलता भट्ट जी और श्रीमती शशि अग्रवाल जी, आप तीनों जी को गणेश जी मना करके हम आपको प्रणाम करते हैं। आप तीनों का निबंध सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप लोगों को नहीं लिया। आप लोग विशेष हैं, विशेष थे, विशेष रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले भैया, हमने सांत्वना पुरस्कार में 5 लोगों को लिया है। टॉप 5 हमने सांत्वना पुरस्कार में लिया है। तो मैं आप चाहूंगा कि पहला नाम आप अनाउंस करें कि सांत्वना पुरस्कार में पहला नाम कौन है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, विनोद जी ने देखो क्या काम कर दिया। बीएम अग्रवाल साहब की बात पे मुझे याद आया है कि नारियल के साथ तो 1 रुपया दे दो तो भी आदमी क्या बोले बेचारा, आप है ना। जी भैया, जी भैया। भैया इस प्रतियोगिता में बीएम अग्रवाल साहब और मृदुला गर्ग मैडम, ये हमारे सलाहकार थे भैया। चलिए, बहुत मैं इनसे मृदुला मैडम से और बीएम अग्रवाल साहब से सलाह मशवरा करता था
हम कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये हमारे सलाहकार थे, तो हमारे आयोजक मंडल के सदस्य थे भैया, तो इनके परिजनों को तो हमने निबंध प्रतियोगिता से दूर रखा था। चलिए बहुत अच्छा है। भैया सांत्वना पुरस्कार का पहला नाम। हाँ बहुत अच्छा है। सांत्वना पुरस्कार में सबसे पहले मैं ये 5 सांत्वना पुरस्कार जो है आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, इसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमती ज्योति चौधरी जी का। है क्या? अभी हाथ खड़ा करें। ज्योति चौधरी यदि अपने नाम से होंगी तो मैं उनको, हाँ ज्योति खेमका जी तो हैं, यही तो नहीं है? नहीं, ज्योति चौधरी जी हैं। चौधरी जी हैं कोई तो बात नहीं, नाम लेते जाएं, कोई बात नहीं। पहला जो है श्रीमती सुनीता चौहान, ये भी जयपुर की हैं। ये ज्योति चौधरी भी जयपुर से थी, सुनीता चौहान भी जयपुर से हैं। और तीसरी हैं श्रीमती राजकुमारी गोयल, ये जामनगर गुजरात से हैं। और हाँ ऊपर ही है। यदि हैं तो हैं क्या ये? चलिए हाँ ऊपर ही है सर, पेज 1 पे। अच्छा, और दूसरे नंबर पे हैं वीडियो ऑन करें अपना, है वीडियो ऑन कर सकती है। अच्छा, इनसे बुलवाना है? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, बस आप ओपन करते जाओ। और दूसरे नंबर पे हैं श्री प्रदीप शर्मा, ये रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। और सांत्वना पुरस्कार में सबसे पहले जो है नंबर 1 पर वो श्री हेमंत यादव साहब, ये कोटा राजस्थान से हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको, प्रणाम में आप सब। भैया ये जो सांत्वना पुरस्कार जो 5 को मिला है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, हेमंत यादव मेरे संकल्प क्रांति परिवार से हैं। मेरे संकल्प क्रांति परिवार का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बहुत अच्छा निबंध लिखा, सिर्फ आधे नंबर से टॉप 3 में रह गए, लेकिन जबरदस्त निबंध लिखा। हेमंत भाई, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लिखा है। प्रदीप शर्मा जी जो रतलाम से हैं, ये हमारे GH 19 बैच के नियमित साधक हैं। पहले भी गीता पढ़ चुके हैं, अभी भी गीता पढ़ रहे हैं। प्रदीप शर्मा जी ने निबंध बहुत ही अच्छा लिखा है भैया। तीसरी जो राजकुमारी गोयल मैडम है, राजकुमारी गोयल मैडम जामनगर गुजरात से हैं, और गर्व है कि वो मेरे बैच से हैं। क्या बात है, क्या बात। मेरे बैच से हैं, और उनका एक बहुत विशेष बात है, वो इतना परिश्रम कर रही हैं। अभी उन्होंने 3 दिन पहले 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया। बहुत बढ़िया। और हर विवेचन सत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ती हैं। आज भी उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं बहुत सारे लोगों को विवेचन सत्र का लिंक भेज चुकी हूं, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे कॉलोनी के बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो राजकुमारी गोयल मैडम बहुत मतलब ईश्वर को जान रही हैं, समझ रही हैं, अपना रही हैं, और बहुत दिल से गीता को पढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई। ये सुनीता चौहान जी को बहुत बहुत बधाई। ये सुनीता चौहान जी वही हैं तो आपके जयपुर में जो आपका सेमिनार हुआ था उसमें उपस्थित थी, और इन्होंने कोटा के अंदर सेमिनार कराने वाले, सेमिनार के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया था, ये वही सुनीता चौहान जी। इनको बहुत बधाई है क्या? हाँ, तो वीडियो ऑन करें जरा अपना। सुनीता चौहान जी को मैं देखिए अनम्यूट करता हूँ, यदि वो हैं, इसी नाम से होंगी तो मैं ढूंढ पाऊंगा। हाँ है, डॉक्टर सुनीता चौहान है। इनका निबंध बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था। ये भी सिर्फ आधे नंबर से टॉप 3 में रही हैं, मतलब बहुत जबरदस्त निबंध था। थैंक यू सर, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कोटा में आप जल्दी से सेमिनार कीजिए। आप देखिए डॉक्टर साहब का मैं बता दूं, इन्होंने जो है ये तो डॉक्टर सुनीता जी ने आगे होके, भगवान की कैसी कृपा है इनके ऊपर, ये जयपुर सेमिनार में थी ये और इनकी सहेली, और इन्होंने आगे होके, हमने नहीं कहा इनको, आगे होके इन्होंने कोटा में एक जबरदस्त सेमिनार कराने का निर्णय लिया, और ये अप्रैल में उस सेमिनार को एग्जीक्यूट कर रही हैं बहुत जल्दी। आपको बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। और भैया जो सांत्वना पुरस्कार का जो 5वां पुरस्कार था, वो ज्योति चौधरी जी हैं, वो भी जयपुर से हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। भैया आप अब तृतीय पुरस्कार की बात आती है, टॉप 3 की, तो तृतीय पुरस्कार की आप घोषणा कीजिए। और मैं कहूँगा ये तृतीय पुरस्कार में जो नाम है इनको, तो भाई ये तो बहुत हमारे वरिष्ठ साधक हैं, श्री हरिशंकर भारद्वाज जी को जो है तृतीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मैं भैया योगेश गुप्ता जी को, आचार्य योगेश गुप्ता जी को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि वो उनको पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। तो आप आचार्य योगेश गुप्ता जी को अनम्यूट कीजिए। योगेश जी को है ना? हाँ, योगेश गुप्ता जी के घर पे मौजूद हैं श्रीमान हरिशंकर भारद्वाज जी। योगेश जी अनम्यूट। हाँ, अब योगेश जी ने कर लिया म्यूट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत बधाई देते हुए आप उनको इनाम राशि सौंपिए योगेश गुप्ता साहब। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे वाह साहब, वाह। भारद्वाज साहब प्रणाम आपको, जय हो। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, ये तो आपने ऑनलाइन को भी जो है वो कर। एक मिनट में आपका मेन उस पे लेता हूँ। हाँ बोलिए अब आप अच्छे से। बहुत बढ़िया, वाह साहब। हाँ बोलो। सर बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, मुझे सिखाया आपने ही है, मैं आपका विद्यार्थी हूँ, तो मैं योग्य बन सका, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार।
क्या बात है साहब, क्या बात। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे। और आदरणीय योगेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया द्वितीय विजेता का नाम मैं कीजिए। द्वितीय विजेता पे, ओहो हाँ, ये भी बहुत पुरानी साधिका है, मेरे ख्याल से वही होनी चाहिए, श्रीमती विभा गुप्ता जी। वाह शाबाश। भैया श्रीमान बीएम अग्रवाल साहब को आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बीएम अग्रवाल साहब के घर वो मौजूद हैं, वो उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान कर रहे हैं। एक सेकंड। बीएम अग्रवाल साहब को हाँ, अनम्यूट हाँ, कीजिए। बिल्कुल मैं अभी कर रहा हूँ बस। हाँ, यस सर। आदरणीय बीएम अग्रवाल साहब, आप मैडम को बधाई देते हुए वो पुरस्कार सौंपिए। हाँ, अग्रवाल साहब अनम्यूट हो गए हैं। नहीं हो गए, बोले सर अग्रवाल साहब, आप बोले। हाँ, ये गीता अभियान से इनको अरे वाह, अरे वाह। दिया जा रहा है। आपने जो राशि हमने इनको दी है वो सारी इन्होंने लौटा रहे हैं। ये इसको आप अपने अभियान में काम लगाइए। गीता मैं बताना चाहूंगा सर, विभा गुप्ता मैडम वाकई ही गोविंद की परम भक्त हैं। मतलब इन्होंने जो निबंध लिखा, मैंने उस निबंध को 6 बार पढ़ा। जब इनके भाव देख करके मैं भाव विभोर हो गया। और जब मैंने इनको बताया कि मैडम आपको बीएम अग्रवाल साहब के घर पहुंचना है, आप टॉप 10 में हैं, क्योंकि मैंने उस समय अनाउंस नहीं किया था कि आपका परिणाम क्या है, तो इन्होंने बोला विनोद, मैंने निबंध में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए मैंने निबंध भाग नहीं लिया। मैंने निबंध में इसलिए भाग लिया कि आप बच्चे, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। आपकी मेहनत की तलवार की को और धार को तेज करने के लिए मैंने निबंध में भाग लिया। तो मैं चाहूंगी बेटा, इस राशि को आप वापस अगली प्रतियोगिता में उपयोग करें। मैं वापस गीता प्रचार अभियान के लिए सौंपना चाहती हूँ। मैं तो इनका तो भाव बड़ा ही पवित्र है। मैं इनको प्रेम से माँ कहता हूँ। तो माँ, मुझे तो आशीर्वाद दो और गोद ले लो आपके। अपना एक नया बेटा बनाओ। और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कितनी राशि है आपकी इसमें, थर्ड में और सेकंड में, फर्स्ट में कितनी कितनी है? भैया फर्स्ट में 5100 रुपए थे, सेकंड में 2100 रुपए और थर्ड में 1100 रुपए। 2100 रुपए सेकंड में? हाँ, सेकंड में 2100 रुपए। तो ये कहाँ गीता परिचय अभियान को दे रही है क्या मैडम आप? बिल्कुल गीता परिचय अभियान को देंगे साहब, बिल्कुल गीता परिचय अभियान को दे रही है साहब। अच्छा, मैं जबरदस्ती के लिए देते सर, और इसका क्या करूं सर, ये तो भगवान की कृपा है बस, और कुछ भी नहीं है। मैडम आपने बहुत शानदार चीज, आपको पता ही नहीं, आप ही गोविंद हैं, आप ही गोविंद हैं। मुझे तो आप में ही गोविंद नजर आता है। यू आर ग्रेट। हमें तो गर्व है आपके ऊपर कि आप जैसे महान शख्स हम लोगों के साथ हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमें ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चरणों में नमन, और हमारे सर के चरणों में बहुत नमन। अरे वाह 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 वाह। हाँ, बस सही जगह पकड़ ली आपने। ये जो है ना, अग्रवाल साहब को पकड़ लो आप, फिर कुछ नहीं मिलेगा। भैया प्रथम पुरस्कार के विजेता का भी नाम घोषित करना है। प्रथम पुरस्कार के जो विजेता है ये वाह साहब वाह, ये भी बहुत गीता के प्रचारक हैं भाई, तगड़े। ये गौरांग पाल साहब लखनऊ से। क्या बात है, क्या बात है साहब। महावीर जी, ये गौरांग पाल साहब किस नाम से हैं? गौरांग पाल साहब, आप जीलाल जी को अनम्यूट कीजिए सर। अच्छा, जीलाल वहाँ मौजूद है। ठीक है, ठीक है। जीलाल सर वहाँ मौजूद है। जीलाल सर कर दिया मैंने अनम्यूट। जीलाल सर, आप उनको बधाई देते हुए आप उन्हें वंदन। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर, आपका आशीर्वाद है। चलिए सर, आपके निर्देश के अनुसार दादा आए हुए हैं, हम दादा कहते हैं इनको सर। अरे वाह वाह वाह। और हमें नहीं मालूम था कि ये फर्स्ट प्राइज यहाँ से लखनऊ से मिलेगा। ये तो बहुत सीक्रेट रखा है हमारे जो संयोजक साहब ने, खन्ना साहब ने, किसी को कुछ नहीं पता लगने दिया। ठीक है, तो सर आइए दादा, आइए सर, बताइए दिख रहे हैं दादा हमको? सबको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं साहब, दिख रहे हैं साहब, दिख रहे हैं साहब, दिख रहे हैं साहब, दिख रहे हैं साहब। बधाई आपको, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय संतोष भैया, अनिता भाभी जी और महावीर बंसल साहब और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक धीरज खन्ना साहब, हमारे इस निर्णायक मंडल के जज श्रीमती पल्लवी भट्ट जी लाल साहब, और मेरे आराध्य, मुझे उनसे विशेष प्रेम है, सुधीर यादव भैया, जिनका मुझे मेरे साथ विशेष मार्गदर्शन रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और यहाँ तक पहुंचाया। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ पहली और आखिरी प्रतियोगिता नहीं है, अभी और प्रतियोगिता आने वाली है। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी को हाईएस्ट, किसी को उच्चतर या निम्नतर आंकना या बताना नहीं था। हम तो खुद साधक हैं। हमारी क्या बिसात कि हम किसी को अच्छा या बुरा आकलन करें। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना सा है, आप लोग इस बहाने
गीता को जाने, समझें, प्रभु की शरण में आए और गीता को पढ़ें ताकि आपका उत्थान हो। यहाँ हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र है कि आप गीता को पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो नए यहाँ पर परिजन यहाँ मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग, रात दिन लगे हुए हैं। 26 क्लासें चल रही हैं। 26 क्लासों के अंदर 2000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2000 लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गीता को जान रहे हैं। और अब अगली क्लास के लिए अभी तक 1000 रजिस्ट्रेशन और हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन नियमित जारी है। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप बिल्कुल पढ़िए। और हमने तो बहुत स्पष्ट व्यवस्था कर रखी है, जिसको जो समय सूट करता है उस समय पढ़िए। जिसको सोमवार को पढ़ना है सोमवार को पढ़िए, जिसको मंगल को पढ़ना है मंगल को, जिसको शनिवार को पढ़ना है शनिवार को, जिसको रविवार को पढ़ना है रविवार को पढ़िए, जिसको जब पढ़ना है जब पढ़िए। और हमने तो ये भी व्यवस्था कर रखी है साहब, हम कोई धोती वाले या माला फेरने वाले संतों से आपको नहीं पढ़वा रहे। हम किन लोगों से पढ़वा रहे हैं? हम उन जीलाल जी से आपको पढ़वा रहे हैं जो कि लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर HR के हेड हैं। हम उन धीरज खन्ना जी से आपको पढ़वा रहे हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर फाइनेंस के हेड हैं। हम उन महावीर बंसल साहब से आपको पढ़वा रहे हैं जो देहरादून एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं। हम उस राहुल जोशी से आपको पढ़वा रहे हैं जो रिलायंस ग्रुप के राजस्थान के हेड हैं। हम उन मृदुला गर्गी से आपको पढ़वा रहे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रह चुकी हैं। हम उन BM अग्रवाल साहब से आपको पढ़वा रहे हैं जो BSNL में एक अधिकारी के पद से रिटायरमेंट हुए हैं। यानी हम किसी ऐसों से नहीं पढ़ा जिनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं क्या कि ये हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें धोती पहनाएंगे या बाला पहनाएंगे। आपको यथार्थ में रखकर आप जैसे हैं, आपसे कुछ नहीं छुड़वा रहे। हम जैसे हैं आप उसी में रहते हुए आप जैसी इच्छा वैसे पढ़िए। जो वार जो समय आपको चाहिए आप वो लीजिए, लेकिन गीता पढ़िए। वह खून का हो किस मतलब का? संतोष भाई ने आज राष्ट्रवाद की बात कर दी साहब। अभी खून न खोले वो तो हो ही नहीं सकता कि वह खून का हो किस मतलब का जिसमें वर्ड का नाम नहीं। वह खून का हो किस मतलब का आज सके जो देश के काम नहीं। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन की रवानी है। जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। संतोष भाई ने खून की बात करी। इस खून के अंदर तो वो DNA है जिसमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी विराजते थे। आप सोचिए ना, डॉक्टर बोलता है कि आपको BP की दिक्कत है, आपको शुगर की दिक्कत है, आपको थायराइड की दिक्कत है, यानी आपके माँ बाप को दिक्कत होगी। तो क्या सोचिए, क्या बीमारियां ही केवल आनुवंशिक रूप से आती है क्या? कि DNA के थ्रू केवल हमारे पास बीमारियां ही आएंगी क्या? क्या शौर्य पराक्रम साहस और ज्ञान वैराग्य ही आएगा क्या? हम उसी गोविंद के संतान हैं। हम उन्हीं पूर्वजों के संतान हैं जिनके धड़ कटने के बाद भी घंटों तक वो रण में लड़ा करते थे। बस जरूरत है उनके शौर्य को जगाने की, उनके साहस को जगाने की, उनके अंदर वो जो आत्मा जो गोविंद विराजमान है उसको बाहर निकालने के। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना कोई हमारा मकसद नहीं। ये हंगामा, ये चिल्लाना, ये कार्यक्रम, ये सब कोई दिखावा नहीं है। हम अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहते साहब कि हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं या अच्छा कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है साहब। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना कोई मकसद नहीं। शर्त यह है कि वो बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन वो आग लगनी चाहिए। वो भक्ति की आग लगाना चाहते हैं साहब। हम सबको हम आज के अर्जुन को गोविंद से मिलाना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया। 2-3 चीजें कहना चाहूंगा विनोद जी। हाँ बिल्कुल भैया। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो भक्त जो है गीता प्रचार में बड़ा भाव रखते हैं, वही लोग जो है इस निबंध प्रतियोगिता में जो है उनके भावों को आपने चुना है। गौरांग पाल साहब के बारे में कहूंगा, एक भी सेमिनार ऐसी अब तक नहीं गई जिसमें कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हों। विभा गुप्ता जी और सतीश गुप्ता जी भी बहुत पुराने जो है, प्रदीप शर्मा जी, ये सभी विजेता जो है ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। आप सबको बधाई। और एक ये बात आ रही है कि जो विजेता हैं उनके निबंधों को हम जो है शेयर करें। यदि निर्णायक मंडल देखें, हाँ, इस पर निर्णय ले सके। एक निवेदन है सर, दादा जो पाल साहब का जो जैसे कि भैया को बताया था, वो भी इस चीज को जैसे अभी मैडम ने बोला कि ये लेना नहीं चाह रहे, उसको भी ये डोनेट ही करना चाह रहे हैं। हालांकि बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको निवेदन मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया सर कि गौरांग पाल जी की सर की भी इच्छा है कि मैं जो इनाम की राशि है इसको गीता प्रचार अभियान में ही इसका उपयोग करना चाहता हूं मैं। तो गौरांग पाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये राशि को गीता प्रचार अभियान के लिए, उन्होंने कहा मैंने ये इनाम स्वीकार किया, पुरस्कार स्वीकार किया, लेकिन मैं इस राशि को इस प्रचार अभियान के लिए लगाना चाहता हूं। आगे प्रतियोगिता के लिए आप इसका उपयोग कीजिए। तो गौरांग पाल साहब निबंध भी आप भेजें, मेरी भी पढ़ने की इच्छा है। हम सब पढ़ना भैया, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जो टॉप 10 निबंध है वो टॉप 10 निबंध हम वो शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। आदरणीय महावीर जी भाई साहब और हरे कृष्णा भाई साहब, और कोई करना चाहूंगा
अभी हमारे फरवरी का माह तो लगभग समाप्त हो गया है, मार्च का 1 महीना हमारे पास है और अप्रैल में हमारा नया सेशन शुरू होगा। तो हम अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करें। ऐसा नहीं सोचा अभी 1 माह पड़ा हुआ है, हम नियमित रूप से। और अभी एक चीज मैं महावीर जी और बीच में टोक रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा था, अलवर में आप सभी जो साधक सुन रहे हैं, अलवर में 12, 13, 14 मार्च को गीता की सेमिनार हो रही है। एक बहुत अच्छा होटल है पावना, जिसका कि 3 दिन का रहने और खाने का खर्चा जो है 8 से 10 हजार रुपए से कम नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन वहां के आयोजकों का भाव ऐसा है, कुछ उनके परिचित भी हैं वहां पे, बहुत क्लोज रिलेशन है उनके, तो उनका भाव ये है कि उन्होंने मात्र 2000 का शुल्क रखा है रेजिडेंशियल। मेरा ऐसा मानना है, आप में से जो साधक खुद जाना चाहें या किसी को भेजना चाहें, इस अवसर का लाभ अवश्य लें। मात्र 2000 रुपए, और 2000 की तो बात नहीं है, लेकिन यदि आपको सूट करता है तो जरूर जो है इसका भाग लें, क्योंकि बहुत जल्दी फिर सीटें भर जाएंगी। मैं ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, मेरे ख्याल से 30-35 तो हो ही चुके हैं रजिस्ट्रेशन। आप इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। और कोई 12, 13, 14 मार्च 3 दिन का है जी। और इसी तरह से अपने जो गीता क्लास के रजिस्ट्रेशन है उसमें भी हम लोग थोड़ा जोर लगाएं और अधिक से अधिक, जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन हुए उससे अधिक रजिस्ट्रेशन हम इस बार करें तो फिर कोई बात है ना। तो हम लगे उसके अंदर, सभी से मेरी उसी निवेदन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भैया समापन करें भैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय, मीरा के गिरधर नागर की जय, सूर के घनश्याम की जय, भानुसुता राधा रानी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, जानकी माता की, जय, गौ माता की, जय, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आज की आईडी जिन्होंने प्रदान की है वो बिनियो ऑल, एक अच्छी कंपनी है, उसके मालिक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको वंदन। और हम बहुत जल्दी भक्तमाल की क्लास शुरू कर रहे हैं, बहुत सुंदर है ना, तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे जो है JML गुप्ता साहब और कई लोगों का आदेश हो गया है, तो अब करनी पड़ेगी। तो चलिए, भक्तमाल अपने आप में एक बहुत प्यारा अनुभव है, इसका हम लाभ लेंगे। शायद अगले से अगले वीक से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आपको बंधन सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।